अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। तौहीद की हम और आप तारीफ़ सुन चुके हैं। नाज़रीन किराम, आपके सामने अक़ीदे के इस कड़ी और तौहीद के ताल्लुक़ से ये तीसरा दर्स है। तौहीद की 3 किस्में आप सुन चुके हैं। तौहीद रुबूबियत की तारीफ़ क्या है? तौहीद रुबूबियत की तारीफ़ जामे व माने अंदाज में मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल क़ौलुल मुफ़ीद फ़ी शरह किताब तौहीद में ज़िक्र की है। तौहीद रुबूबियत की तारीफ़ ये है, रहमतुल्लाह कहते हैं, हुआ इफ़रादुल्लाहि तआला बिल खल्क़ वल मुल्क व तदबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक, मालिक, मुदब्बिर मानने में उसे अकेला और उसे तन्हा गर्दानना, यानी खालिक, मालिक, मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानना और उसके मुताबिक अमल करना, इसको तौहीद रुबूबियत कहते हैं। तारीफ़ में सिर्फ आप इतना अगर कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक, मालिक, मुदब्बिर गर्दानना, तारीफ़ हो गई। लेकिन तौहीद रुबूबियत का मानने वाला कौन है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक, मालिक, मुदब्बिर तस्लीम करे और उसके मुताबिक हत्तल मक़दूर अमल करे, गोया कि वो तौहीद रुबूबियत को मानने वाला है। यहाँ चंद बातें और हैं। हम और आप कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ खालिक है। हम और आप कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मालिक है। हम और आप कहते हैं कि मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कुरान मुक़द्दस सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है, अल्लाह ताला ही के लिए है खालिक होना और हाकिम होना। ख़बर को मुक़द्दम कर दिया गया है। मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, तक़दीम व महक़ हो ताख़ीर व ताख़ीर व महक़ हो तक़दीम युफ़ीदुल हस्र। अरबी ग्रामर के एतबार से जिसका मुक़द्दम रहना ज़रूरी है उसको अगर मुअख़्ख़र कर दिया जाए और जिसको मुअख़्ख़र रहना ज़रूरी था उसको मुक़द्दम कर दिया जाए तो इससे हस्र का फ़ायदा पैदा होता है। यहाँ ख़बर को मुक़द्दम कर दिया गया है, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। तर्जमा होगा, ख़बरदार सुन लो, अल्लाह ताला ही के लिए है खालिक होना, अल्लाह ताला ही के लिए है हाकिम होना, ये इसका माना है। वो सवाल जो मैंने अभी आपके जहन में डाला है उसे हम फिर दोहराते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा खालिक मानना, कुरान में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करने वालों में सबसे बेहतर है और इस्म तफ़ज़ीली मुशारकत को चाहता है, दूसरे के बिलमुकाबिल किसी चीज़ में बेहतरी। इसका मतलब कि और लोग खालिक हैं, इस्म तफ़ज़ील ही बताता है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है। किसी चीज़ को अदम से वजूद बख्शना, इसको खल्क़ कहते हैं। और इंसान खालिक है पर वो किसी चीज़ को अदम से वजूद नहीं बख्शता और ना इसके अंदर इसकी ताकत है। वो किसी मौजूद चीज़ को एक हालत से दूसरी हालत में कर देता है। मिसाल के तौर पर मिट्टी है, बच्चे के लिए खिलौना बना दिया,
उसी से बर्तन बना दिया, जिस तरह से चाहा छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, पर वो मिट्टी नहीं बना सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो ज़ात है जो मिट्टी को भी अदम से वजूद बख्श सकता है। सोना हो, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, ये जितने केमिकल हैं, जितनी ये चीज़ें हैं, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, बनाया है। पर इंसान इन चीज़ों के दरिया से दूसरी चीज़ बना सकता है, यानी एक सूरत से दूसरी सूरत में उसको ढाल सकता है, पर इसे बना नहीं सकता। तो दोनों के खालिक होने में फ़र्क है। बंदा खालिक है जैसा उसकी शान के लायक है, एक महदूद दायरे में, एक महदूद कैफियत में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसा उसके शान के लायक है। तो दोनों में फ़र्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, बुखारी के अंदर मौजूद है, अहयू मा खलक़तुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्वीर कशी करने वाले युअज़्ज़बून यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये अज़ाब दिए जाएंगे, और कहा जाएगा फ़युक़ाल लहुम अहयू मा खलक़तुम, जिंदा करो उसे जिसे तूने बनाया है। तो यहाँ मा खलक़तुम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा खलक़तुम कहा, यानी खल्क़ की निस्बत बंदों की तरफ की गई। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा खालिक कहने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। एक इंसान एक तस्वीर कशी कर सकता है, पर जिस चीज़ की तस्वीर कशी उसने की है, अव्वले वहला में उसे बनाने वाला, उसकी सूरतगरी करने वाला इंसान नहीं हो सकता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हम और आप ये जानें कि एक तस्वीर कशी करने वाला, मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, उसका एक फ़ोटो खींचने वाला खींच सकता है, लेकिन क्या वो दरख्त बना सकता? नहीं। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दरख्त को बना सकता है, उसको पैदा कर सकता है, उसको पनपा सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो इस हकीकत को हम जानें कि दोनों के खालिक होने में फ़र्क है। इसी तरीके से तदबीर और मुल्क, बंदा भी मालिक होता है। कुरान में जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की मिल्कियत का तज़किरा किया है। वला तुअतु सुफ़हा अम्वालकुम, अपने माल को आप बेअक़लों को, बेशऊर व आगही वाले लोगों को मत दिया करो। माल की निस्बत लोगों की तरफ की गई है। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जिसके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। यहाँ भी लौडी को इंसान की मिल्कियत में दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया है। दोनों की मिल्कियत में फ़र्क है। अल्लाह मालिक है, बंदा भी मालिक है। अल्लाह मालिक मुतलक है, हर चीज़ का मालिक है, बैक वक्त तो कायनात में मौजूद सारी चीज़ों का मालिक है। पर एक इंसान, उसकी मिल्कियत महदूद है। वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है जब तक ये रूह बाकी है। ये रूह परवाज कर जाए, उसकी मिल्कियत ख़त्म है, वर्षा की तरफ मुंतकिल हो गई। तो इंसान की मिल्कियत वक्ती है, और अल्लाह की मिल्कियत ज़ाइल होने वाली नहीं है, ये दायमी है। इसी तरीके से इंसान की मिल्कियत महदूद है। हमारे पास जो पैसा है मैं उसका मालिक हूँ, आपके पास जो पैसा है आप उसके मालिक हैं। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पास जो है उसका भी मालिक है, आपके पास जो उसका भी मालिक है, और कायनात में जितनी मिल्कियत मौजूद है सबका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत ये मुतलक है। इसी तरीके से तदबीर, हम घर चलाते हैं, कोई मदरसा चलाता है, ट्रस्टियान मस्जिद चलाते हैं, कोई एक स्टेट चलाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट चलाता है, कोई एक मुल्क चलाता है, तदबीर करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तदबीर करता है।
हमारी तदबीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर में फ़र्क है। ठीक है, हर कोई मुदब्बिर है, हर कोई तदबीर करता है, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर और हमारे और आपके तदबीर में फ़र्क है। हम और आप बारिश नहीं बरसा सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर में है, उसके इस्तिताअत में, उसकी ताकत में है, वो बारिश बरसा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हवाओं को फेर सकता है, हम हवाओं को नहीं फेर सकते हैं। तो एक तदबीर हमारा और आपका है और एक तदबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनफरिद है अपनी रुबूबियत में, अपनी उलूहियत में और अपने अस्मा व सिफ़ात में। तो ये रुबूबियत के ताल्लुक़ से ये बात थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। अगर किसी और को भी खालिक और मालिक मुदब्बिर कहा गया है तो इस एतबार से कहा गया है कि जो बंदे के लायक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक और मालिक और मुदब्बिर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायान शान है। तो इस हकीकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।